के अंतर्गत आने वाले और बाजार में ही स्थित एक बैंक पे खड़ा हूं जिसका नाम इंडियन बैंक है। पहले इसे इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता था और इसकी पहचान हुआ करती थी कि यहाँ पर जो ग्राहक आएंगे उनकी जो गाढ़ी कमाई है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। लेकिन अब बैंक का नाम बदला तो बैंक का काम भी बदल गया है। यहाँ पर न केवल अब ग्राहकों से लूट की जाती है बल्कि तकरीबन 50 ग्राहकों की शिकायत पर एक मुकदमा हर्रैया थाने में ही पंजीकृत किया गया है, जिसमें बैंक के तमाम कर्मियों सहित बैंक मैनेजर पर ये आरोप है कि वो पैसे की धांधली करता है और पैसे के इधर उधर करते हुए खातों से पैसों को गायब कर देता है। मेरे साथ दो शिकायतकर्ता खड़े हैं और उनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे हुआ और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके साथ धांधली हो गई और उनके खाते में जो उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई जमा की थी वो आई नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल नाम है मेरा। क्या हुआ था बताइए, मैंने से लेकर अंत तक बताइए। हाँ, मैंने 95,000 रुपया 11/7/23 को जमा किया। हमको रसीद दी गई, हमारे पासबुक पर प्रिंट किया गया। फिर 27/7/2023 को हमने 1 लाख जमा किया। वो हमारे पासबुक में वो भी प्रिंट किया गया। जब हम 3 महीने के बाद 17/11/23 को आए 10,000 रुपया निकालने के लिए और हमने निकाला, मैंने उनसे कहा कि मतलब प्रिंट करने वालों से हमारी पासबुक प्रिंट कर दीजिए। उन्होंने प्रिंट किया तो उस पर मात्र हालांकि एक 95,000 और 1 लाख और 63,000 उसमें बैलेंस पहले से था। 2,63,000 बन रहा है। जब प्रिंट किया उन्होंने 10,000 निकालने के बाद, हमने जब निकाला तो 1,62,000 आया। हमने फौरन पूछा तो कहा भाई आप मतलब आपके खाते से 95,000 रुपये लगभग गायब हो गया। हमने मैनेजर से बात किया तो उन्होंने कंप्यूटर खोला, कहा कि 95,000 रुपया आपका इसमें एंट्री नहीं है। फिर हमने थाने पर दरख्वास्त दिया, थाने वाले आए और वहाँ 11/7 वाला वो खोला गया कैमरा, उसमें 2:30 बजे हमारी एंट्री दिखाई गई। हम आधे घंटे तक बैठे, जब तक वो सिपाही भी और मैनेजर भी देखिए चाचा आप ही हैं, हमने कहा हम ही हैं। और फिर हमने डाल भरवाया दूसरे से इंग्लिश में और उसके बाद 2:45 बजे कैमरा ऑफ हो गया। वो सिपाही वहाँ से झल्ला के उठा, कहा कैमरा कभी बैंक का बंद नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट लाइट चली जाए या कोई टेक्निकल खराबी आ जाए। वरना इतना इंतजाम रहता है कि यहाँ पौन घंटा जो है कैमरा में 4 बजे फिर कैमरा खुला। फिर बड़े साहब ने बहुत डांटा वाटा, उसके बाद ये लोग अपना खामोश हो गए। फिर हमने सीओ साहब को दरख्वास्त दे दिया। आप बैंक पर जब ये शिकायत करने आए कि उनके आपके खाते से 95,000 रुपये लगभग गायब हैं, तो बैंक कर्मियों का क्या रुख था आपके प्रति? बैंक कर्मियों ने यही कहा कि आपका एंट्री नहीं है, ये सब आप गलत बोल रहे हैं। आप जो उन्हें पासबुक अपना दिखा रहे थे और वो जो पर्ची मुहर लगी दिखा रहे थे, कुछ बौखलाए। वो जो हमने प्रिंट किया हुआ पासबुक हमने दिखाया तो बौखला से गए, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दिया उन्होंने। आपको भगा भी दिया गया था सुना? हाँ, हमको कहा कि आप जाइए, जो आपको करना है कीजिए, भाई हमारे यहाँ एंट्री नहीं। हाँ, ये 95,000 रुपये हम नहीं जानते आपने किसको दिया, हमको नहीं दिया है आपने। चले आए बाहर। फिर अब FIR आपकी पंजीकृत हो गई है। आपने बैंक मैनेजर समेत 7 लोगों पे FIR पंजीकृत करवाई है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? उम्मीद तो हमको यही है, सीओ साहब बहुत डांट डपट के गए हैं और पूरी कार्रवाई चल रही है हमारी। हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा। आपके साथ 50-60 लोग और हैं जिनके साथ भी इसी तरह की कमियां आई हैं, उनके खाते से पैसा गायब हो गया है या इस तरह से। क्या लगता है कि सबके साथ ऐसा ही हुआ होगा? हाँ, वो बता रहे थे कि हमसे राहुल ने लिया है। वो क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन हमने ये भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? अखिलेश मौर्य। कैसे आपका कितना गायब हुआ? ये हमारे बहनों ही हैं, ये बम्बई रहते हैं। और जो दीदी है वो काउंटर पे लाई और 50,000 दिया कि भैया राहुल ये हमारा जमा कर दीजिए और हमें तुम्हारे खाते पे चढ़ा दीजिए। उन्होंने फर्जी वो दीजिए, पर्ची दीजिए, पर्ची जो दीजिए। हाँ, ठीक है, उस पे वो लिख के दे दिए और बोले तुम्हारे खाते में ये पैसा जमा हो गया है। और ये मई का मामला है। ये देखिए 29 तारीख और 5वां महीना और मई ये में मई का जमा किया गया है और इसमें बैंक का कोई मुहर नहीं है। लेकिन हाँ, उसने हाथ से लिख के दिया, बैंक ने कोई मुहर नहीं लगाया, जबकि राहुल ने हाथ से लिखा। हाँ, ठीक है। कौन से राहुल, कौन है यहाँ पे? यह राहुल बैठते थे काउंटर पे, राहुल श्रीवास्तव बीचीपुरवा के रहने वाले।
अच्छा, जी जी। वो प्राइवेट कर्मचारी था या बैंक का ही था? प्राइवेट थे कि क्या सरकारी थे, अंदर काउंटर पे बैठते थे और वहाँ बिस्सी भी चला रहा था पाणेपुरा में। उसके बाद में इसका कोई अभी हिसाब ही नहीं, दौड़ के आओ बस यही पेंटिंग में पड़ा, आएगा तो मिलेगा, आएगा तो मिलेगा। आपको आपका पैसा अकाउंट में नहीं शो कर जी वहाँ नहीं है ही नहीं। क्या कह रहा? बोला कि जिसको दिया हो उसको आप फेरिए। तो हम कहें साहब जब अब इधर दंगा होगा। आपने ये नहीं कहा कि कैमरा वगैरह चेक करवाइए? नहीं कहा था साहब, तो कहें कि हम क्या देखें, जिसको दिया उसको पूछो, उसको हेरो। तो हम कहें साहब अगर इधर दंगा करेंगे तो आप बोलोगे कि सीसी कैमरा लगा है, और जब मेरा पैसा लिया हाथ में दिया काउंटर के अंदर, तुम उसको बैठाया, तब ये नहीं बोला कि हाँ काउंटर के अंदर बैठा चोर है कि बदमाश है, तब आप लोग मिलवा रहते थे, अंदर क्यों लिया? हम लोग प्राइवेट कर्मचारी बैंक में काम करता है, आपके कहने का मतलब ये है? बीसी चला रहा था वहाँ पाणेपुरा में, बीसी चला रहा था। इसी बैंक का बीसी वहाँ पाणेपुरा पे खुला है, वहीं चला रहा था। अंदर पूरा लेखा जोखा हिसाब उसी के हाथ में रहता था। तो लोग आएंगे तो उसी को तो जानेंगे, आपको तो नहीं जानेंगे। अदर को तो पैसे एक बताया जाता है कि एक सीएसपी पॉइंट चलाता है, राहुल श्रीवास्तव नाम है। जी। वो जो है उनका पैसा लेता है और वो पैसा लेकर रफू चक्कर हो जाता है। कितना पैसा लेता है? 50,000 हमारा गया। 20,000 एक बार दिया और कितना दिया? 50,000 एक काउंटर दो जमा करना था, मैंने ज्वाइंट था खाते में जमा हाँ, करना तो था। बस 50,000 एक टाइम पे दिए और 20,000 का वो दिया पर्ची, वो भी 10,000 का फर्जी पर्ची भी नहीं दिया। नहीं दिया। तो ये देखिए ये खेल हो रहा है। एक और भाई साहब है, इनकी भी एफआईआर में नाम है, इनके भी शिकायत पे एफआईआर दर्ज है। क्या नाम है आपका? साहबुद्दीन सर। साबुद्दीन भाई, क्या हो गया था आपके साथ? हमने 6 जनवरी को गाड़ी निकाला था। पिछले 6 जनवरी हाँ, को? 1 साल होने को आ गया। अच्छा। हमने गाड़ी निकाला था 49,000, यहीं से ट्रांसफ़र किया, हमारे खाते में 22,000 रुपया बचा। उसके बाद में मैंने फिर 2 दिन बाद हमारा 5,000 रुपया कट गया, हमें नहीं मालूम पड़ा, मैसेज वगैरह नहीं आता था। उसके बाद फिर मार्च में कटा 10,000 रुपया, 10 मार्च को शायद बाद। उसके बाद फिर 2 अप्रैल को 5,000 कटा। तीन बार में हमारा 18,000 रुपया मैसेज कटा। नहीं आता था आपका? नहीं, आप मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ था? जुड़ा था, पहले हम खुलाए थे। फिर आपने बैंक में शिकायत की इस बात की? शिकायत किया, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम मैनेजर के पास जा रहे हैं तो बार बार 1 साल से मैंने 10,000 का तेल खर्च कर दिया इस बैंक में आते जाते हुए। और उन्हें आज आइए कल आइए, आज आए हम बोले तो बोल रहे हैं पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारा। हाँ, कितने दिनों से दौड़ा रहे हैं? 1 साल से? हो गया, जनवरी आ जाओ 1 साल हो गया। आज भी हम उसी काम के लिए क्या आए। करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, जी दूसरे की गाड़ी चलाते हैं अपनी? जी जी, दूसरे की। कितने रुपए मिल जाते होंगे? 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है। मतलब 9,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी, उसके खाते से एक झटके में 49,000 रुपये गायब हो जाते हैं और इस व्यक्ति को ये तक नहीं बताया जाता है कि उसके पैसे गए। यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज हुई है आप और आप समेत आपके बैंक के 7 कर्मियों के ऊपर। उसमें कुछ 1-8 लोग बाहरी भी हैं। यह आरोप है कि आपके बैंक में लोग पैसा डालने आते हैं, उन्हें रिसिप्ट मिल जाती है, लेकिन पैसा खाते तक नहीं पहुँचता है। देखिए ये आरोप बेबुनियाद है, क्योंकि हमारा एक बीसी है जिसको ये होता है कि वो पैसा जमा करता है और निकासी करने का उसको पावर होती है। बैंक इंटीग्रा कंपनी इनकी एक है, उसके थ्रू इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो उनको पैसा लेने का और देने का हमारे 6 बीसी हैं, उसमें से एक बीसी ने कम से कम ऐसा कांड जो है वो लोगों के साथ में किया है, उसकी जांच हमारे उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है। सर, ये एफआईआर दर्ज करवाई है इस्माइल ने आपके खिलाफ? नहीं, वो भी उन्हीं को ही दिया हुआ। उनको थोड़ा सा मुझे ये लगता है, जहाँ तक हमने देखा है उन्होंने हमको यहाँ पे कोई अपनी एप्लीकेशन नहीं दी है, डायरेक्ट जो है उन्होंने वहाँ पे दिया है। अब उसको जब हमारे संज्ञान में आएगा तो इसकी ज़रूर जवाब दी जाएगी। सर, इस्माइल का कहना है कि जिस दिन वो अपने खाते में 95,000 रुपये जमा करने के लिए आए, उस दिन जब उन्होंने विड्रॉल भरा तो कैमरा 1 घंटे के लिए लगभग बंद हो गया। जी, हमारे यहाँ इसके संबंध में हमको ये कहना है कि मैं यहाँ पे जो बिजली का बिल था वो काफ़ी हाई था, उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने लगभग 22 अक्टूबर, या मैं देख के आपको बता रहा हूँ, हमने जो है बिजली हमारी काट दी गई थी 22 में, अक्टूबर 22 के आस में बिजली हमारी कटी हुई थी। और इससे हम उच्च अधिकारियों से बिजली विभाग में कितना भी पत्राचार किए हैं, और वो ठीक होते होते बिल का सुधार होते होते 1.25 साल लगभग बीत गया। नवंबर में आके वो बिल जो है वो ठीक हुआ है। तो लाइट के हाँ, लाइट नहीं रहती थी तो जनरेटर से हम लोग इसको चलाते थे। बीच में जनरेटर कभी
तेल खत्म हो जाए या किसी वजह से, इसलिए कैमरा बंद हो जाता है। उसका जो आरोप लग रहे हैं आपके कर्मियों के ऊपर, वो आप कह रहे हैं कि बेबुनियाद नहीं, उसकी फिलहाल जांच चल रही है। अगर हमारे कर्मचारी या कोई भी आदमी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई। बैंक में कर्मचारियों का रुख कैसा होता है? आप लोगों की बात सुनते हैं? सर यहाँ हम लेन देन नहीं करते हैं, एक बार हो गया गलती, दोबारा हम नहीं आए। आप बताइए बैंक के कर्मचारियों का रुख कैसा होता है? फिलहाल हमारे साथ नहीं हुआ है तो हम कैसे कहते हैं। नहीं, आपको चाय पानी पिलाते हैं बिठा के तुरंत? नहीं हाँ। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिलहाल ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। बैंक वाले सुनवाई करते ही नहीं है। पहला नंबर, कहीं जाओ, आज नहीं कल आइए, कल नहीं परसों आइए, ऐसा टरकाबाजी पर दिन बताते हैं। जब आओ, जब कोई मैनेजर तो खास करके नहीं सुनते हैं। हाँ, उनके पास जाओ तो बोले हैं उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, सबका बोलते हैं। दौड़ाते रहते, कोई मतलब नहीं है। दौड़ाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब आप समझिए कि किस तरह से इन आम जनता को परेशानी हो रही है। ये तो भला हो कप्तान साहब का और सीओ साहब का, जो ईमानदार व्यक्ति हैं, और उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया और तकरीबन 50 लोगों की शिकायत पर एक मामला पंजीकृत किया गया है, जिसमें 7 लोगों को बैंक कर्मचारियों समेत, बैंक मैनेजर समेत पार्टी बनाया गया है। अब देखना होगा बैंक में जिस तरह की चोरी हो रही है वो कब पकड़ी, यानी कि इंडियन बैंक ही है जो यहाँ का लीडिंग बैंक है, और वही इस पूरे जिले में शासन सत्ता चलाता है वित्तीय सहायता या वित्तीय चीज़ों को लेकर। अब देखना होगा जब बैंक इस तरह के मुख्य शाखाओं में जब सरकारी चोर बैठ जाएंगे तो आम जनमानस का पैसा कैसे सुरक्षित होगा, और आम जनमानस को जो वित्तीय सुविधाओं का लाभ मिलना है, जिसका दावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, वो कैसे मिल सकेगा। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।